सो हाय हेलो एवरीवन। सो फाइनली ये हमारा रोड मैप है। ऑलमोस्ट मेरे वीडियो पे 2 लाख व्यू आया था, सबने रोड मैप के लिए पूछा था। सो 9 मंथ का रोड मैप है, बट रोड मैप पेन तो मैं दे रहा हूँ। बट जो सबसे टफ काम है वो है इसको फॉलो करना, क्योंकि फॉलो करने के लिए रोज तुम्हें बैठना पड़ेगा और एक एक चीज को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और ये सबसे अनकंफर्टेबल काम होता है, राइट। तो 9 महीने का रोड मैप है। मैं तुम्हें इतना प्रॉमिस कर दे सकता हूँ कि अगर तुम ये रोड मैप कंप्लीट कर लोगे तो आज से 9 महीने बाद, आई डोंट नो अबाउट, ठीक है, तो आज से 9 महीने बाद तुम्हारे पास स्किल्स होंगे। लेट मी राइट हियर। तुम्हारे पास प्रोजेक्ट होगा, अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, राइट, नॉट रटे रटाए प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो पे शो करने के लिए ताकि तुमको इंटरव्यू कॉल आए। तुम्हारे पास नेटवर्क होगा, क्योंकि नेटवर्क भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इंटरव्यू कॉल आएगा कैसे? सिर्फ तुम Naukri.com और इंटर्नशाला के भरोसे नहीं रह सकते हो, राइट। सो यू विल हैव एवरीथिंग जो कि एक डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट के जॉब के लिए चाहिए। तो टोटल मैंने इस रोड मैप को 5 फेजेस में डिवाइड किया है। 2 कैरियर पाथ है। अब तुम बोलोगे ये 2 कैरियर पाथ का मतलब क्या हुआ? तो बेसिकली ये 2 लोगों के लिए है। पहला, जो कि डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, या लेस से बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, या लेस से प्रोडक्ट एनालिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा एक इन लोगों के लिए है जो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। डेटा साइंटिस्ट, मैं डीएस लिख दे रहा हूं। अब तुम बोलोगे सेम रोड मैप दोनों के लिए कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि कुछ टूल्स ऐसे हैं जैसे पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, ये दोनों को ही पढ़ना होता है, राइट। तो इसीलिए तुम पूरा रोड मैप देखोगे ना, तो बेसिकली सेम टूल पढ़ना है, फिर सेम टूल पढ़ना है, फिर सेम टूल पढ़ना है, फिर एक पॉइंट के बाद मैं ब्रेक कर दूंगा, रास्ता ब्रेक हो जाएगा। अगर तुम्हें बिजनेस एनालिस्ट की तरफ जाना है तो तुम्हारे टूल्स थोड़े अलग हो गए, और तुम्हें अगर डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाना है तो तुम्हारे टूल्स अलग हो गए। फाइन, मतलब बिजनेस एनालिस्ट या फिर लेट्स कॉल इट डेटा एनालिस्ट या प्रोडक्ट एनालिस्ट। तो फाइन, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है इस रोड मैप में मैंने इसलिए रखा है, आज के टाइम में टूल सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए तुम अगर इस रोड मैप को ध्यान से देखोगे तो वीक 0 में क्या आता है तुम्हारा? बिफोर एनीथिंग एल्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? Most people start with tutorials and never touch real data until months later. That's backwards. Before you learn any tool or write any code, you are going to download a real data set and explore it manually. क्योंकि पहले तुम्हें डेटा मैन्युअली अपनी आंखों से देखना है, समझना है, ताकि एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और आज के टाइम में वो सबसे बड़ा स्किल है। तो इसीलिए स्टेप 1 आता है डाउनलोड अ डेटा सेट फ्रॉम केगल। कौन सा डेटा सेट डाउनलोड करना? मैंने 3 दे रखा है, सुपर स्टोर सेल्स डेटा सेट, या फिर नेटफ्लिक्स मूवीज टीवी शोज, या फिर आईपीएल मैचेस डेटा सेट। जाओ केगल पे, जाके सर्च करोगे सिंपल सुपर स्टोर सेल्स डेटा सेट मिल जाएगा तुमको। उसको डाउनलोड करो, ऐसे एक्सेल में ओपन करो और इस डेटा को देखो। ये डेटा दिख रहा है, देखो कौन कौन से रो हैं। अच्छा, ये सिटी है, फिर क्या है? स्टेट है, फिर क्या है तुम्हारा? पोस्टल कोड है, फिर क्या है? प्रोडक्ट नेम है। तो इस डेटा को देखो, थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल करो नीचे कि ये डेटा बिजनेस के बारे में क्या बता रहा है। पूछो कि इस डेटा से तुम्हें क्या आइडिया लग रहा है, राइट। उसके बाद आते हैं फिर मूव करते हैं। जब ये डेटा तुम देखोगे तो यहां पे तीनों डेटा के लिए करना है फर्स्ट वीक में, याद रखना। आईपीएल वाले में भी तुमको मजा आएगा। तो ये डेटा कहां ओपन करोगे? एक्सेल में। अब उसके बाद उस सीएसवी को ओपन करो, देखो कितने रो हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, एम्प्टी सेल्स हैं क्या कहीं पे, सॉर्ट करो। अगर तुम्हें एक्सेल में सॉर्ट करना नहीं आता तो तुम यूट्यूब पे जाके बेसिक एक्सेल सीख लो, बेसिक, बहुत बेसिक। आगे है इस कोर्स में एक्सेल जब सीखना है वो सीखोगे, राइट। फाइन, तो ये सारी चीजें हो गई। 3 क्वेश्चन, राइट डाउन 3 थिंग्स दैट सरप्राइज्ड यू अबाउट द डेटा। राइट डाउन 3 क्वेश्चन यू विश यू कुड आंसर विद दिस डेटा। इस डेटा को देख के कौन से 3, किसी भी बिजनेसेस के कौन से 3 क्वेश्चन को तुम आंसर दे सकते हो। तो जब इन क्वेश्चंस को लेकर उन डेटा को देखोगे ना, तो डेटा एनालिसिस, डेटा में पैटर्न फाइंड आउट, तुम्हारा दिमाग खोजेगा, वो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर डेवलप होगी, राइट। सो आई होप यू गॉट इट। तो ये तुम्हारा वीक 0 है। 7 दिन तुम्हें ये करना है, इन 3 डेटा सेट के साथ खेलना है, राइट। ताकि मैं तुम्हारा पढ़ाई स्टार्ट ही एंड गोल से करवा रहा हूं। जहां तुम्हें पहुंचना है पहले वहीं से स्टार्ट करो, डेटा के साथ खेलना। फिर आता है तुम्हारा वीक 1 से 8 तक।
और वीक 1 से 8 तक में क्या करना है, हमें एसक्यूएल से शुरू करना है। अब एसक्यूएल इंपॉर्टेंट क्यों है सबको पता होगा, क्योंकि हम डेटा को कहां रखते हैं, हम डेटा को रखते हैं डेटाबेस में, राइट। और डेटाबेस में या डेटा तुम्हें स्टोर करना हो या डेटा फेच करना हो, तो उस दोनों के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो तुम्हें एसक्यूएल सीखना पड़ेगा। तो वीक 1 में क्या सीखोगे, सेलेक्ट, ऑर्डर, फिल्टरिंग, स्ट्रिंग। वीक 2 और 3, यहां पे 2 वीक मैंने दिया, इसमें क्या सीखोगे, काउंट, ग्रुप बाय, इनर ज्वाइन, डिस्टिंक्ट केस। फिर आता है तुम्हारा वीक 4 और 5 में क्या सीखोगे तुम, तो अगेन वीक 4 और 5 में क्या सीखोगे, देख लो यहाँ लिखा हुआ है, सब क्वेरीज, यूनियन, डेटा टाइप्स। फिर वीक 6 और 8 में क्या सीखोगे, रो नंबर, रैंक, के सारे मेथड्स हैं, लैग हो गया, लीड हो गया, सम हो गया, पार्टीशन बाई हो गया। ठीक है, अभी सुनना ध्यान से। कहां से सीखोगे, अगला क्वेश्चन आता है। तो ऐसा नहीं है भाई कि तुम्हें रैंडम जाके यहां पे एक एक टॉपिक सर्च करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि तुम YouTube पे जाओगे, सर्च करोगे सिलेक्ट इन एसक्यूएल या फिर फिल्टरिंग इन एसक्यूएल या फिर ईयर्स मंथ इन एसक्यूएल। नहीं, यहां पे देखो मैंने सोर्सेज मेंशन किया है, एसक्यूएल बोल्ट करके चैनल है, यहां पे तुम्हें सब मिल जाएगा। बस वहां पे जाना, पढ़ते रहना और एक बार मैच करते रहना कि सारी चीजें कंप्लीट हो रही है कि नहीं। या फिर वहां भी नहीं तो मोड एसक्यूएल ट्यूटोरियल करके है, गूगल सर्च करना मिल जाएगा। स्ट्रैटा स्क्रैच करके है, यहां से भी कर सकते हो। डेट लेमर करके है, यहां से भी कर सकते हो, सॉरी डेटा लेमर। और लीड कोड एसक्यूएल सेक्शन है, और मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट पेड यूडेमी का कोर्स है, 300-400 रुपए का कोर्स है, लेकिन पूरा हर ए टू जेड हर चीज यहां मिल जाएगा। एसक्यूएल करो, लेकिन एसक्यूएल करने के बाद प्रोजेक्ट भी तो करना होगा ना भाई, वही तो तुम्हें शोकेस करना है, वही तो दिखाना है, वही तो सब तो देख के तुम्हें इंटरव्यू कॉल आएगा। तो यहां पे देखो मैंने यहां पे दिया हुआ है, लाइट चल रहा है ना, हाँ ठीक है। सो यहां मैंने दिया हुआ है मिनी टास्क। क्या है मिनी टास्क, सो मिनी टास्क है तुम्हारा री आंसर द 3 सुपर स्टोर क्वेश्चंस फ्रॉम वीक 0, but this time using SQL. Load the CSV into a PostgreSQL database and write proper SQL queries, right? मतलब जो याद है, जो वीक 0 में हमने 3 डेटा सेट डाउनलोड किया था केगल से, अब तुम्हें क्या करना है, पहले एक डेटा से स्टार्ट करो। जैसे सुपर स्टोर का जो डेटा था उसको तुम पोस्टग्रेसक्यूएल में स्टोर करो, और फिर अब तुम उस डेटा के साथ खेलोगे, किसका यूज करके, एसक्यूएल यूज करके। एसक्यूएल यूज करने का मतलब क्या, कि जैसे मान लो तुमने उस डेटा सेट को पोस्टग्रेसक्यूएल में स्टोर कर दिया, अब तुम्हें डेटा को देखना है, तो किसका यूज करोगे, सेलेक्ट का यूज करोगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, राइट। मतलब अब एसक्यूएल क्वेरी का यूज करोगे डेटा को फेच करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, कंपेयर करने के लिए, राइट। और ये सब डॉक्यूमेंट करोगे, ये जितना क्वेरी लिख रहे हो ना वो सब तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे कंप्यूटर में, और उसको बाद में हम गिटहब पे पुश करेंगे। तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, राइट। अगर ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो इसको उठा के जीपीटी पे कॉपी करना, क्लियर हो जाएगा क्या क्या करना है, फाइन। फिर आता है हमारा एक्सेल, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हमें एक्सेल पढ़ना है, स्टार्ट करना है। तो एक्सेल में क्या पढ़ना है हमें, तो एक्सेल में बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां देखो फॉर्मूलाज, वी लुकअप, एक्स लुकअप, प्योर टेबल, प्योर चार्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, नेम्ड रेंजेस, फिर तुम्हारा पावर क्वेरी, चार्ट, ये सारी चीजें आ गई। अगेन तुम कहाँ से पढ़ोगे, तुम्हें मिल जाएगा एक्सेल jet.net करके है, या फिर लैला कुछ घरानी करके कुछ व्हाटएवर नेम इज ये है, या फिर तुम्हारा GCF ग्लोबल एक्सेल ट्यूटोरियल करके यहाँ से ही पढ़ सकते हो, राइट। फिर मिनी टास्क यहां भी है। अब मैं एक एक चीज पढ़ के तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम समझ जाना। ये सिंपल क्या करना है, बिल्ड एन एक्सेल डैशबोर्ड फॉर द सुपर स्टोर डेटा सेट विद अ प्योर टेबल शोइंग अ सेल्स बाय रीजन एंड कैटेगरी, अ बार चार्ट, अ लाइन चार्ट शोइंग मंथली सेल्स ट्रेंड, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइटिंग नेगेटिव प्रॉफिट सेल्स रेड। अभी अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, जब एक बार तुम एक्सेल कर लोगे ना तो ये देखते ही तुमको समझ में आ जाएगा तुम्हें करना क्या है। और तब भी नहीं समझ में आएगा तो इसको कॉपी करना, जीपीटी पे पेस्ट करना और लिखना एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन एंड हेल्प मी डू इट, राइट, फाइन। जब इतना हो गया दोस्त, तो अब चलते हैं
पाइथन पाइथन पाइथन। मतलब अभी तुम्हारा मंथ 2 एंड हो चुका है और अभी मंथ 3 स्टार्ट होने वाला है। मंथ 3 में तुम पाइथन टच करोगे। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं ना कि पहले ही स्टार्टिंग में ही सीधे पाइथन से ही स्टार्ट करते हैं। अगर डेटा एनालिस्ट बनना है तो पहले पाइथन ही खोल लेते हैं। नहीं भाई नहीं। अभी जो पिछला मैंने अभी इसके पहले मैंने क्या बताया, सीधे तुम्हें पाइथन टच नहीं करना है, सबसे पहले तो तुम्हें डेटा से खेलना है। इसीलिए वीक 0 में मैंने क्या दिया था, पहले केगल से डाउनलोड करो डेटा, पहले केगल से डेटा को डाउनलोड करो और अपनी नंगी आंखों से इस डेटा को देखो कि ये डेटा क्या बता रहा है, थोड़ा सा समझो बिजनेस के बारे में। ये वीक 0 में था। उसके बाद हम कहां पहुंचे फाइनली, उसके बाद हम पहुंचे तुम्हारा एसक्यूएल वाले पार्ट पे, राइट। और एसक्यूएल पार्ट खत्म करते हमने प्रोजेक्ट भी बनाया। तब तक हमारा 2 महीना बीत गया। अब तीसरे मंथ के स्टार्टिंग में, हाँ, हमने एक्सेल भी उसके बाद किया। ये 2 महीने तक, 2 महीने में इतना हुआ। फिर तीसरे महीने में हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन। तो पाइथन में क्या क्या पढ़ना है दोस्त, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कहां से पढ़ना है, CS50P करके है, यूट्यूब पे फ्री कोर्स है, या फिर केगल पाइथन माइक्रो कोर्स है। ये बहुत सारे, कोई भी उठा लो, यूडमी पे बहुत अच्छा कोर्स है, 3-4 में मिल जाएगा। क्या क्या पढ़ना है, वेरिएबल, प्रिंट, लूप, लिस्ट, फंक्शन, ये सब तुम लोग को पता होगा। फिर पांडाज, ये तो वीक 9 और 10, 2 वीक का कंटेंट है, राइट। और उसके बाद तुम्हारा आ जाता है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ, फिर इसके बाद आता है वीक 11 और 12 में तुम्हारा पांडाज। पांडास क्या है, पाइथन की एक लाइब्रेरी है, राइट। डेटा के साथ खेलने के लिए पांडास तुम्हें डेटा फ्रेम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डेटा को स्टोर करते हो। तो क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, डीएफ हेड, सेलेक्टिंग, हैंडलिंग, रिमूविंग, ग्रुप बाय, राइट। तो मैं इसको शो कर देता हूं ताकि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले पाओगे। मैं इसको एक बार में शो कर दे रहा हूं यहाँ पे, राइट। ये है पाइथन वाला पार्ट, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा इसको छोटा भी करता हूँ, आई होप ज्यादा क्लियर होगा, राइट। फाइन। पाइथन के बाद अब हम मूव करेंगे कहां पे, डेटा विजुअलाइजेशन विथ पाइथन। विजुअलाइजेशन समझते हो ना भाई, मैं इसको हटा दे रहा हूं। विजुअल फॉर्म में डेटा को देखना, ग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, लाइन चार्ट के फॉर्म में। तो उसके लिए पांडास के 2 लाइब्रेरी आते हैं हमारा। पहला आता है मैटप्लॉटलिब और दूसरा आता है सीबॉर्न। क्या है मैटप्लॉटलिब, पाइथन फाउंडेशन चार्टिंग लाइब्रेरी। और सीबॉर्न क्या है, अ पाइथन लाइब्रेरी बिल्ट ऑन मैटप्लॉटलिब दैट मेक्स ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिक्स चार्ट। तो मैटप्लॉटलिब बेसिकली डेटा को विजुअली शो करने के लिए यूज होता है। और सीबॉर्न, समझो ये मैटप्लॉटलिब है तो इसी के ऊपर सीबॉर्न लिखा गया है, बनाया गया है, राइट। ये दोनों तुमको पढ़ना है। फाइन। क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है क्या क्या पढ़ना है। तो ये ऑलरेडी अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, या फिर इनमें से किसी भी सोर्सेस पे जाके पढ़ सकते हो तुम। केगल डेटा विजुअलाइजेशन और प्लॉटी एक्सप्रेस ऑफिशियल डॉक हो गया, या फिर कैथीगली, बहुत अच्छा कोर्स है, मैं इसको रेकमेंड करूंगा, इस पे जाके पढ़ सकते हो, राइट। ये सारी चीजें एक ही जगह तुम्हें मिल जाएंगी, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक सोर्स पे जाओ। हाँ, वापस आके मैच करते रहना कि ये सारी चीजें तुम पढ़ रहे हो कि नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं और तुमको नहीं भूलना है, वो क्या है, तुम्हारा मिनी टास्क। अगेन देख लो, पढ़ लो मिनी टास्क क्या है, मैं बहुत टाइम यहाँ पे नहीं दूंगा। सो बिल्ड अ फुल एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस नोटबुक ऑन सुपर स्टोर डेटा सेट, जो तुमने केगल से डाउनलोड किया था। मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 6 डिफरेंट चार्ट टाइप्स, 5 businesses inside written in plain English, and a heat map of correlation. Save as Jupyter Notebook and push to GitHub. I hope you get it, right? इतना करने के बाद अब आते हैं, आगे मूव करते हैं। मंथ 4 कंप्लीट हो चुका है, मंथ 5 स्टार्ट होने जा रहा है, और यहां पे हम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स पढ़ेंगे। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स में क्या, पावर बीआई और टैबलू। तुम चाहो तो दोनों पढ़ लो, या चाहो तो दो में से कोई एक पढ़ लो, राइट। तो पावर बीआई क्या है, सो माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कनेक्ट टू डेटाबेस इन एक्सेल फाइल्स, लेट्स यू बिल्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, राइट। तो बेसिकली मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि पावर बीआई क्या है। एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे तुम डेटा को बहुत आराम से एनालाइज कर सकते हो। अगर तुम्हारे डेटाबेस में डेटा है तो उससे भी अपने पावर बीआई को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर एक्सेल में है तो उसको भी लोड कर सकते हो। अगर तुम्हें सोचना हो तो टैली जानते हो ना, एक सॉफ्टवेयर है जिसपे तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो कुछ वैसा इमेजिन कर सकते हो। मतलब मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग पा रहा है कि क्या है टैबलू, राइट। तो ऑफकोर्स जिनको पता होगा उनको पता होगा।
सो ये पूरा पूरा रोड मैप बेसिकली बिल्कुल ही कंप्लीट बिगनर के लिए है, राइट नाउ। तो अब आगे मूव करते हैं। ये तुम्हें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, पावर बीआई में सब दिया हुआ है, राइट। और कहाँ से पढ़ना है वो भी यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हो ये सारा। तुम आई थिंक टैब्लू जो है पावर बीआई फ्री नहीं है, बट उसका तुम्हें ट्रायल वर्जन मिल जाएगा 1 महीने का, और उतना काफ़ी होगा। फिर मिनी टास्क यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बनाना है। जब ये हो जाएगा तो वीक 21 में तुम्हें कहाँ मूव करना है, टैब्लू पे। अगेन टैब्लू भी ऑलमोस्ट सेम ही है। पावर डेटा विजुअलाइजेशन टूल फेमस फॉर ब्यूटीफुल इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। क्या क्या पढ़ना है सब यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ से पढ़ना है वो भी दिया हुआ है, राइट। क्या प्रोजेक्ट करना है, मिनी टास्क यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखना प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। फाइनली आगे बढ़ते हैं हम। स्टैटिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। अगर हम बात करते हैं एक डेटा एनालिस्ट की या बिजनेस एनालिस्ट की, तो वहां पे मैथ्स में क्या तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल। तो स्टैटिस्टिक्स में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, सो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा मेन मीडियम हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, तुम इसको स्किप नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि तुम इसको कहाँ से पढ़ोगे, तो स्टेट क्वेस्ट करके एक चैनल है यूट्यूब का, यहाँ से कर सकते हो, या फिर खान एकेडमी है वहाँ से भी कर सकते हो, आई थिंक फेमस है, सबको पता होगा। या केगल इंट्रो टू डेटा साइंस है, तुम यहाँ से भी कर सकते हो, राइट। जस्ट चूज योर प्लेस, और वहाँ पे ये तुमको सारा का सारा सब मिल जाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। फिर स्टैटिस्टिक्स के बाद हम आगे जब मूव करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए, वाई कम्युनिकेशन, फाइंडिंग इनसाइट इन हाफ ऑफ द जॉब। नाउ सी हियर, रीड क्या लिखा हुआ है। Finding insight is half of the job. Presenting them clearly to a manager who does not know SQL or Python is the other half. Bad communication get their insight ignored. Right? I hope you get it. फिर कम्युनिकेशन के लिए तुम्हें क्या क्या करना है, द पिरामिड प्रिंसिपल, लीड विद द कंक्लूजन देन एविडेंस, राइटिंग एग्जीक्यूटिव समरीज 3 सेंटेंसेस मैक्स, चार्ट टाइटल्स दैट टेल अ स्टोरी नॉट सेल्स बाय रीजन। अगेन ये सब तुम्हें कहाँ पे मिल जाएगा पढ़ने के लिए, यहाँ स्टोरी टेलिंग विद डेटा, बुक्स एंड ब्लॉग करके सर्च करना मिल जाएगा। या फिर कोल न्यूजिम्बर नेफेक यूट्यूब चैनल है, पता नहीं है, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है, ठीक, बट देख सकते हो तुम। मिनी टास्क क्या है, टेक योर सुपर स्टोर एनालिस्ट बिल्ड अ 5 स्लाइड गूगल स्लाइड प्रेजेंटेशन फॉर अ फिक्शनल हेड ऑफ सेल्स, राइट। ओ अगेन मिनी टास्क इंपॉर्टेंट है। तो अब अगेन मैं एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। मंथ 7, अब यहाँ पे, यहाँ मंथ 6 तक तो सब कॉमन था, अब यहाँ पे तुम्हें अपना रास्ता चूज करना है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट एनालिस्ट बनना है, या फिर डेटा साइंस की तरफ जाना है। तो अभी तक जो शुरू का 6 महीने का हमने पढ़ा था वो सबके लिए कॉमन था, तुम्हें डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट जो भी बनना है, या डेटा साइंस में जाना है। लेकिन मंथ 7 स्टार्ट होते होते अब यहां से तुम अपना पाथ चूज करोगे। अगर तुम्हें बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट की तरफ जाना है तो फिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडवांस एसक्यूएल, पावर बीआई, टैब्लू, एबी टेस्टिंग, स्टेक होल्डर रिपोर्ट्स, बिजनेस केपीआई। लेकिन अगर तुम्हें अब डेटा साइंस की तरफ जाना है तो फिर क्या पढ़ने वाले हैं हम, पाइथन फॉर एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, एमएल बेसिक्स, साइकिट लर्न, मॉडल बिल्डिंग, राइट। इसके पहले जो भी अब तक हमने देखा था यहाँ पे ऊपर, जो हमने एसक्यूएल देखा, ये स्टैटिस्टिक्स देखा, फिर तुम्हारा हमने यहाँ पे क्या था, पावर बीआई देखा, फिर टैब्लू था, फिर तुम्हारा ये एसक्यूएल हो गया, उसके पहले हमने डेटा को देखा, राइट, पाइथन हो गया। तो ये सब तो कॉमन था। लेकिन अब मंथ 7 से, यानी यहां से यहां, अब तुम देख लो, अगर तुम्हें बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो तुम्हारा पाथ ये होगा। अब तुम क्या पढ़ोगे मंथ 7 के स्टार्टिंग में, एडवांस एसक्यूएल, क्या पढ़ना है दिया हुआ है, कहां से पढ़ना है वो भी दिया है। एबी टेस्टिंग, बिजनेस मैट्रिक्सेस, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब दिया हुआ है यहां पे, राइट। क्या प्रोजेक्ट करना है वो भी दिया हुआ है। हालांकि अगर तुम मंथ 7 तक पहुंच चुके हो तो तुमको आइडिया हो चुका होगा, तुम खुद से भी ये प्रोजेक्ट सोच सकते हो, राइट, फाइन। अगर तुम्हें डेटा साइंस में जाना है पार्ट बी, तो क्या होगा, तो फिर थोड़ा एडवांस पाइथन में चलेंगे, और स्टैटिस्टिक्स में नमपाई हो गया, स्टेट्स मॉडल्स हो गए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन पाइथन,
तुम्हारा बूटस्ट्रैपिंग हो गया, कोरिलेशन हो गया, कहाँ से पढ़ना है, यहाँ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। फिर हम मशीन लर्निंग देखेंगे। मशीन लर्निंग में हम क्या पढ़ेंगे, सो सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, इवेल्युएशन मैट्रिक्स, फीचर इंपॉर्टेंस, साइकिट लर्न, ये सब कहाँ से पढ़ना है, अगेन यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू रिमाइंड यू। फिर आते हैं जॉब रेडी, पांचवा लास्ट फेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि तुम्हें कॉल तो तब आएगा ना जब तुम्हारे पास प्रोजेक्ट हो, दिखाने के लिए कुछ हो। तो जितने मिनी प्रोजेक्ट अब तक थे ना, वो तो तुमको करना ही करना है, लेकिन मेन प्रोजेक्ट अब आया, राइट। तो पोर्टफोलियो चेकलिस्ट, टैब्लू पब्लिक प्रोफाइल, एटलीस्ट 3 पब्लिश डैशबोर्ड तुम्हारे पास अब तक हो जाने चाहिए अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो, राइट। गिटहब पे 3-4 जुपिटर नोटबुक ऑफ ईडीए प्रोजेक्ट, ये सब हमें करना है, राइट। तो वेयर टू अप्लाई, कहां पे अप्लाई करना है, लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, एनालिटिक्स इंडिया, मैगजीन, जॉब बोर्ड हो गया, इंटर्नशाला हो गया, और रेफरल्स, राइट। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, अगेन दिया हुआ है, कहां से पढ़ना है वो भी दिया हुआ है, ये सब जो तुम्हें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है, राइट। सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, डेटा एनालिस्ट 4 to 8 फ्रेशर्स के लिए, मिड के लिए 8 to 15, सीनियर डेटा एनालिस्ट 15 to 25 जाता है, एनालिटिक्स मैनेजर के लिए इतना है, राइट। अब आते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तुम कहां हो, अगर तुम बिजनेस एनालिस्ट की तरफ जा रहे हो या प्रोडक्ट एनालिस्ट, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या होगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा मैनुअल सुपर स्टोर एनालिसिस, दूसरा प्रोजेक्ट होगा एक्सेल सेल्स डैशबोर्ड, तीसरा प्रोजेक्ट होगा एसक्यूएल एनालिटिक्स रिपोर्ट, यहां पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है तुम्हें क्या बनाना है, राइट। और फिर पाइथन ईडीए नोटबुक, ये सारे हमारे बिगनर लेवल प्रोजेक्ट हैं, ये चारों के चारों, राइट। फिर आते हैं इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट में, तो पावर बीआई सेल्स डैशबोर्ड, टैब्लू पब्लिक डैशबोर्ड, एंड टू एंड एनालिसिस, आईपीएल और क्रिकेट एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये तो कॉमन प्रोजेक्ट हैं जो सबको बनाने हैं। एंड फाइनली पाथ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे हम आते हैं, तो जो डेटा एनालिस्ट वाले होंगे उनको ये सारे प्रोजेक्ट बनाने हैं, ऑल दिस, राइट। और जो डेटा साइंस वाले होंगे उनको ये प्रोजेक्ट बनाने हैं। ये लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज लिखा हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट कॉमन है, कौन सा तुमको बनाना है, राइट। एंड फाइनली यस, द बेस्ट एनालिस्ट इज नॉट द वन हु नोज द मोस्ट टूल्स, राइट। टूल्स जानना तुम्हें बढ़िया डेटा एनालिस्ट नहीं बनाएगा, तुम कितना बिजनेस को समझते हो तुम्हें एक बढ़िया डेटा एनालिस्ट बनाएगा। तो ये तुम्हारा रोड मैप है, लेट मी शो यू अगेन। सो ये है, सो ये तुम्हारा मंथ 7 to 8 में तुम्हें क्या करना है, राइट। फिर तुम्हारा ये इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स तुम्हारे क्या क्या है, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर तुम्हारा 12 प्रोजेक्ट्स टू बिल्ड में, ये तुम्हारे कॉमन प्रोजेक्ट्स आ गए। फिर तुम्हारा ये इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये जॉब रेडी फेज 5 जो था हमारा, यहाँ से तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। या आई थिंक दिस इज डन। ये हमारा सैलरी एक्सपेक्टेशन। फिर अगर और हम ऊपर जाते हैं तो ये तुम्हारा हो गया डेटा एनालिस्ट वाला। अगर डेटा साइंस रोल में जा रहे हो तो क्या पढ़ना है, यहाँ पे आई होप इज क्लियर। फिर आता है अगर तुम्हें बिजनेस एनालिस्ट की तरफ जाना है तो क्या पढ़ना है, सो दिस थिंग, राइट। फिर उसके पहले तो हमारा सब कॉमन था, तो ये तुम्हारा था 4 में स्टैटिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं फाइल को भी शेयर कर दूंगा। देन फिर हमारा क्या था यहाँ पे, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, पावर बीआई एंड टैब्लू। और फिर उसके पहले क्या था हमारा, दैट पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। बेस डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स। फिर हमारा उसके पहले क्या था, एक्सेल डीप डाइव। उसके पहले क्या था हमारा, एसक्यूएल द कोर स्किल फॉर एवरी डेटा एनालिस्ट।
और फिर उसके पहले क्या था हमारा, दिस वीक 0, डेटा को देख के एनालाइज करना, राइट। सो या आई थिंक दिस इज ऑल। सो आई होप इट हेल्प्स, राइट। रोड मैप तो मैंने दे दिया, बट फॉलो करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फॉलो नहीं करोगे तो कुछ भी किसी काम का नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।